तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो नीट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, ताकि उनका जो नीट 2025 में भी उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और एक नीट जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनको नीट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे बुक को कौन सी बुक फॉलो करें, कैसे पढ़ें कि उनका भी जो है नीट 2025 में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, क्योंकि और यार एक बच्चा मेरे को बहुत दिन से कमेंट कर रहा है कि भैया हिंदी मीडियम स्टूडेंट पे भी एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे बच्चे वो तैयारी करें उस पर। ठीक है, तो मैंने सोचा यार हाँ इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक समय पे हिंदी मीडियम से पढ़ता था लेकिन बाद में मैंने स्विच कर लिया था इंग्लिश मीडियम से। और यार तुम्हें मतलब कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे बैच में ही 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 670 675 662 नंबर ला के जो है KGMU में पढ़ रहे हैं। दे बिलोंग टू हिंदी मीडियम। ठीक है, तो वो भी हिंदी मीडियम से यहाँ पर आए हुए हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी 700 नंबर लाते हैं, समझ रहे हो। जब मैं एक तैयारी करता था तो मेरा दोस्त था, वो हिंदी मीडियम से था। उस समय पे उसका सिलेक्शन जो है 2020 में सिलेक्शन हुआ है उसका। 2 साल पहले मेरे से सेलेक्ट हो गया वो। आज मेरा वो सीनियर है, वो फाइनल ईयर में है वो। तो लेकिन उस समय जब हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे तो तुम भरोसा नहीं करोगे, मेरे को उससे ज़्यादा आता था। मेरे को लग रहा था कि मैं उससे पहले सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ड्यू टू द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि उसको पता था वो हिंदी मीडियम से है। ठीक है, तो उसको फाइट ज़्यादा करनी है, तो वो लगा रहा। मतलब डे बाय डे अपना जो टू डू लिस्ट बनाया, टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग उसने पढ़ता गया। ऐसा नहीं कि वो हिंदी मीडियम से था तो हिंदी की बुकें पढ़ती थी, ऐसा नहीं है। वो हिंदी मीडियम से रहते हुए भी क्या करता है, NCERT इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ता था। वहाँ जो कोचिंग पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था, समझ लो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी बुक पढ़ता था। कैसे पढ़ता था अभी सब चीज़ कैसे तुमको पढ़ना है मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं तुमको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपसे भी सिलेक्शन होगा। बस बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार हम कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ, अगला कर सकता है, वैसे आप भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, देखो कॉन्फिडेंस की बात है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि तुमसे हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप तुम्हें पढ़नी कैसी इस पे बारे में बात कर ले। देखो इस वीडियो में ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। कि जैसे कि 3 बुक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुम्हारी 3 बुक है। तो क्या करना है आपको, इन तीनों NCERT बुक का क्या करना है, हिंदी वर्जन भी बुक आपके पास रखनी है जब भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश वाली बुक और हिंदी वाली बुक दोनों साइड में रख लीजिए। ठीक है, तुम मान लो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तुम, तो तुम इंग्लिश एक बात नोटिस करना कि तुमको तैयारी जो है हिंदी वाली बुक से नहीं करनी है। क्योंकि जब आप MBBS में सिलेक्शन मिल जाएगा आपको, या कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो मेडिकल फील्ड से, तो वहाँ पर जो बुकिस लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, अगर तुम हिंदी से पढ़ के आए हो, ठीक है, और हिंदी वाली बुक पढ़ के सिलेक्शन ले भी लिए, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, जैसे अभी नीट के टाइम में होती है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जो आपको बुक पढ़ना है नीट के प्रिपरेशन के दौरान, आपको इंग्लिश वाली पढ़नी है। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, आपको हिंदी वाली बुक भी अपने पास ही रखनी है। क्योंकि अगर कोई डाउट होता है आपको तुम्हें, ठीक है, चाहे बायोलॉजी में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, उसी लाइन को जो इंग्लिश वाले में NCERT में है, उसको तुमको क्या करना है, अपने जो हिंदी वाली बुक है उससे मैच कर लेना है। और देख लेना है तुम कि वहाँ पर क्या चीज़ें तुमको समझ नहीं आ रही है, वहाँ से तुम समझ लो। स्टार्टिंग में क्या होगी, तुमको 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने दिक्कत होती हैं। ठीक है, सबको होती है, मेरे दोस्त को भी हुई थी जो यहाँ पर है। ठीक है, और जो मेरा वो दोस्त था जो मेरे से पहले सेलेक्ट हो गया, उसने भी मुझे ये बताया। भी मैं पूछा था भाई तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया, तो उसने बताया कि मैंने हिंदी बुक भी रखा था। ठीक है, और साथ में पढ़ता था मैच कर कर। तो स्टार्टिंग में जब आप ऐसे कर लोगे ना, तो 4-5 महीने बाद खुद आपको जो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ आने लगेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है, इंग्लिश मीडियम वाले से कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं सेम चीज़ आपको भी करनी है। बस ये है कि आपको साथ ही साथ हिंदी वाली बुक भी रखनी है और इंग्लिश वाली भी NCERT रखनी है। लेकिन आपको पढ़नी NCERT वाली, इंग्लिश वाली NCERT है। मतलब और जो कोई भी कोचिंग, और एक और बात, अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो ऐसे टीचर से पढ़ना जो तुम्हारा दोनों लैंग्वेज है, बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हो, हिंदी भी पढ़ाता हो और इंग्लिश में पढ़ा। कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा जो वहाँ पर ये कंसिडर कर रहा है कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, वहाँ पर उसको पता रहना चाहिए कि यहाँ इस बैच में हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, उनको देख के पढ़ाए। ऐसे टीचर को आप फॉलो करना। ठीक है, और जो नोट्स बना रहे हैं उनका, जो तुमको नोट्स बनाना है वो भी इंग्लिश में बनाना है। ठीक है,
क्योंकि अगर तुम लेक्चर देखे हुए हो तो नोट्स बनाओगे तो तुमको समझ आ रहा, तभी तो नोट्स तुम बनाए हुए हो, तो नोट्स तुम रिवाइज कर लोगे। बाकी जो तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उस चीज़ को आप क्या करोगे, जो हिंदी वाली एनसीईआरटी है या जो भी बुक है उसको आपको उससे मैच करते रहना है, कुछ अलग नहीं करना है। आपको बुक जो है इंग्लिश मीडियम ही पढ़नी है, बस जो भी आपको डाउट हो रहा है आपको गूगल करना है, या जी जो एनसीईआरटी वाली हिंदी वाली बुक है उससे आपको रीड आउट कर लेना है। बाकी आपको जो फिजिक्स के लिए ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस नहीं करना, जो अभी आप टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, उसका जो नोट्स है उसको प्रॉपर रिवीजन करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, फार्मूला शीट बनाना ही है। उस फार्मूला शीट से जो है एक दो पेज की शीट बनानी है, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम में तुम उसको एक दो पेज पढ़ के ही आगे मतलब एग्ज़ाम को देने चले जाओ, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चीज़ें पढ़नी, देखो शुरुआत में तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो तो चीज़ें आप हिंदी में पढ़े रहते हो, तो अगर इंग्लिश में जा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होती है, सबके साथ होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको बस साथ में आप हिंदी वाली बुक रहना, आप उसको मैच करते हैं आपको पढ़ना, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बाद में आपसे होने लगेगा, ठीक है। तो यार इतना ही इसमें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग, ये देखो फ़ैन नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी फ़ैन चलेगा तो सराउंडिंग की आवाज़ आती है, समझ रहे हो। तो आप लोग यार इस वीडियो को शेयर भी किया करो और वीडियो को लास्ट तक देखा भी करो, ठीक है। थैंक यू।